बांग्लादेशी है। अच्छा, जो है जो इन लोगों के जो ठेकेदार होते हैं कबाड़ी के, वो है बांग्लादेशी। बांग्लादेशी वो सारे प्रूफ वहाँ से ला के और यहाँ के जो अपने पूरे जो प्रूफ बना के तैयार करे। तो उनको जब पता लगा तो उन्हें अपनी झुग्गियाँ उखाड़ी और सामान भरा, वो लेके कट तो खाकर भाग गए। जब बिल्डोजर आई, अब जब डीएम साहब आए तो वहाँ कुछ भी नहीं। राजधानी दिल्ली के काली निकुंज थाना क्षेत्र इलाके में गड्ढा कॉलोनी में बनी तमाम झुग्गियों पर बीते दिन बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि ये झुग्गियां हैं वो अवैध तरीके से बनाई गई थी और लंबे समय से लोग रह रहे थे अवैध इस तरह से, क्योंकि लगातार ओजोन को लेकर इन दिनों जो मामला है जो बेहद गरमाया हुआ है। और ये जो इलाका है ओजोन में लगता है। यमुना यहाँ से मात्र 200 से 300 मीटर है और अगर जो कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो यमुना से लेकर 3 किलोमीटर के दायरे तक ओजोन है। वहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पर नहीं हो सकता। और इस इलाके में तकरीबन 200 से लेकर 250 झुग्गियां थी, उसको अब यहाँ पर जद्दोजहद जो जमीनोदोज कर दिया गया है। और ऐसे में अब पूरा मलबा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार इन लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा ये जो कार्रवाई है वो गलत की गई है। कुछ लोगों से भी हम जुड़ते हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम नूर मोहम्मद है। ये आपकी झुग्गियाँ तोड़ी गई है, अवैध बताई जा रही है। यहाँ झुग्गियाँ जो तोड़ी गई, हम लोग तो काफ़ी दिनों से भाई। कब से रह रहे थे? ये लगभग हमें यहाँ तो हो गया होगा 18-19 साल हो गए। आप कहाँ से, पीछे से कहाँ से रहते हो आप? पीछे मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से? हाँ, मैं पहले रहता था अंदर किराए पर। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आप 15-18 साल से आप रह रहे थे, क्या आपके पास यहीं के डॉक्यूमेंट है? ये मेरा सब कुछ दिल्ली का डॉक्यूमेंट है। दिल्ली में कहाँ का? मैं दिल्ली में यहीं खड्डा कॉलोनी में था, ये झोपड़ी बना करके। एच ब्लॉक आपने शायद बताया था। हाँ। एच ब्लॉक यहाँ से काफी दूर है, लगभग आधा किलोमीटर के आसपास सामने है। लेकिन सामने अगर आपका आधार कार्ड और आपका पहचान पत्र तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट है वहाँ के हैं, तो फिर आप यहाँ पे क्यों रह रहे थे? आप यहाँ पर इसलिए रह रहे थे कि वहाँ पर किराए पर थे। अच्छा। हमारे जैसे किराया दिया नहीं पार हुआ, 2-3 बार मेरा सामान ले लिए ज़मीन वालों ने। आपको नहीं पता था ये जमीन अवैध है, सरकार की जमीन है? तो ये जैसे मेरा सामान ले लिए। हाँ। जब यहाँ लोग डीलर लोग जब बेचने लगे, किसान डीलर से बेचा, डीलर लोग कह के ले लो, सस्ती जमीन मिला है, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अच्छा, आपने जमीन खरीदी थी आप बोल रहे हैं? मैंने तो इसके पेपर है आपके पास? पेपर था जी। एक बार पेपर दिखा पाएंगे आप मुझे? पेपर तो मेरी घर वाली इसमें है, मतलब कि कहीं रख रखे। हाँ, मैं पेपर दिखा दूंगा बाद में राजकुमार के साथ आकर। मैंने पेपर अगर आप बोल रहे हैं अगर आपने जमीन खरीदी है, जमीन एग्रीकल्चर की है और एग्रीकल्चर की जमीन को बेचा जा रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको दिए हैं? आपने क्या डॉक्यूमेंट उनको दिए थे और क्या पैसा दिया था आपने कुछ? हाँ, मैंने पैसे दिया, हमने कैश पैसा दिया। यहाँ दिया था पैसा डीलरों को नहीं मालूम। नाम पता है क्या? नहीं मालूम। नईम बोखला बिहार का रहने वाला। हाँ, दिया था पैसा? हाँ, कैश में अपना मकान बेच के अपना यहाँ पे आकर आज अपना आशियाना बेच के, लैंड डला हुआ मकान पक्का ऐसा बेच के मैं नहीं उनको उसे रुपए दिए, 1 रुपये नगद रुपए दिए, 1 रुपये का उधार नहीं, ऐसे ले आए, ले हाथ काट ले। अच्छा, ये नईम जो बिल्डर है उन्होंने आप लोगों को गुमराह किया है। हाँ। और उसके बाद आप लोगों को जमीन बेची है? हाँ, नईम ने बेची है। आप लोग क्या काम करते हैं? बेलदारी कर रहे हैं। बच्चे जो कूड़े कबाड़े का भी काम होता था बता रहे हैं? कूड़े कबाड़े का पड़े इधर न रख रहा। यहाँ पे बिल्कुल अब अपने मेहनत वाले आदमी है, मेहनत में मजदूर वाले आदमी है। कूड़े कबाड़े का परी तरफ है, इधर ना कुछ भी। अच्छा, हाँ। थोड़ा सा आगे आइए कि मैं आगे की थोड़ी तस्वीरें आपको दिखलाना चाहूँगा। यहाँ पर तकरीबन 200 से लेकर 250 झुग्गियाँ हैं जिनको अब जो है पूरा जमीनोदोज कर दिया गया है। खबर ये भी है कि इस इलाके में लगातार अवैध तरीके से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो यहाँ पे रहा करते थे, जिनको देखते हुए इस पूरे ओजोन में कब्जा किया हुआ था। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से कबाड़ का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा था, जिसके बाद इस झुग्गियों को बीते दिन यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अवैध तरीके से रह रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट यहाँ के कहीं और के थे लेकिन यहाँ पर रह रहे थे। और कुछ लोग शिकायत ये भी है कि कोई यहाँ पर एक नईम नाम का युवक है, वो इनको गुमराह करके उनको यहाँ पे बसाया करता था, झुग्गियाँ दिया करता था। उसकी जो साठगांठ है कहीं ना कहीं काली निकुंज थाना क्षेत्र इलाके के तमाम पुलिस अधिकारियों से भी है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो इलाका है काफ़ी जो सेंसिटिव एरिया है और इस इलाके में इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। हम कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, आप कब से रह रहे थे यहाँ पे? कब से रह रहे थे आप? अरे भैया, हमें न पता। अच्छा, आपको नहीं पता ये जमीन अवैध थी, आप यहाँ पे कब्जा करके रह रहे थे? नहीं, हमें न पता। नहीं पता थी? आपके जो डॉक्यूमेंट कहाँ के हैं? यहीं के हैं। यहीं के हैं? और क्या? आप पीछे कहाँ से हैं? पीछे तो वहाँ के हैं, संभल मुरादाबाद के। संभल के हैं।
अच्छा ये भी सामने आ रहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के भी कुछ लोग रहते थे इन झुग्गियों में। अरे वो उधर है बांग्लादेशी, हम तो यूपी के हैं। यूपी के हैं। तो आपको ये जमीन किसी ने बेची थी? नईम ने बेची। नईम ने कितने में खरीदी थी आपने? हाँ, कितने में खरीदी थी आपने? हमारी ये 5 लाख की। 5 लाख की। 5 लाख रुपए आपने दिए थे। कोई कागज दिया था लिखित में आपको? ना कागज वागज ना। नहीं दिया था। नईम क्या काम करता है? अब ये तो हमें पूरी स्टोरी तो पता ना। क्या आपने 5 लाख रुपए दिए, आपको तो पता तो होना चाहिए कि आपने 5 लाख दिए हैं। वो कौन आदमी है, किसको दे रहे हो पैसे, क्या वो कोई फ्रॉड तो नहीं है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, ये सारी जगह नईम की और उसकी अख्तर प्रधान की। नईम ने बोला था ये मेरी जमीन है। हाँ, नहीं बोला। आपने कितने पैसे दिए? आप कहीं पे एक ही है ये। आपका भी एड्रेस यही है? हाँ हाँ, सब वही गई है। आपका कोई आधार कार्ड आप दिखा सकते हैं आपका, जो यहाँ पे इसी जगह आप रह रहे हैं, यहीं का आप एड्रेस नहीं, हो? आधार कार्ड नहीं है आपके पास? आधार आप तो अरे उनसे कर लो बात। नहीं, आप तो बोल रहे हैं यहीं से आप वोट देते हो। तो वोट तो डलता है, दिल्ली के अंदर डाला वोट। वोट क्यों ना डलता है? वोट का एड्रेस भी तो आपका होगा ना? हाँ, तो एड्रेस है तो दिल्ली का है ना एड्रेस। तो दिल्ली तो बहुत बढ़िया है। आप इस इलाके में रहते हो, यहाँ का एड्रेस भी तो होगा आपको झुग्गी का। इसका यहाँ का है बेटा। अभी यहाँ का तुमने प्रूफ बनवाया, यहाँ का है प्रूफ किसी के पास? किसी तो पूरे कॉलोनी में पूछ लो। तो आप समझ रहे हैं कि आप अवैध रह रहे हैं, आप पे डॉक्यूमेंट यहाँ के नहीं अवैध क्यों है, रहते आप पे घर के कागज नहीं है। आवेद हो जब से आवेद नहीं, जब से रकम खाई तो सबने। तो देखिए, ये जो लोग हैं इनके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट भी नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इनको बसाया किसने। अब ऐसे में इन लोगों की तमाम जो झुग्गियाँ हैं वो अब तोड़ के तहस नहस कर दिया गया है। दिल्ली सरकार का बुलडोजर चला है, लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में इस तरह से अवैध जमीन पर जो लोग हैं वो कब्जा करके रहते हैं। दिल्ली सरकार की कार्रवाई के बाद इन जगह को खाली करवा दिया जाएगा, लेकिन अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों की इस कार्रवाई के बाद फिर से पुनः तरीके से रहने लगेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ओजोन एरिया में अवैध तरीके से कब्जा करके ये लोग रह रहे हैं। बता रहे हैं कि यहीं से वोट देते हैं। जब इनसे आधार कार्ड और इनके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो डॉक्यूमेंट कोई दूसरे एड्रेस पर निकलते हैं। तो काफ़ी चिंताजनक बात है। हालांकि इस पर जो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरह से अवैध तरीके से झुग्गियां बसी हैं उन पर कार्रवाई है वो दिल्ली सरकार और DDA के द्वारा करवानी चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।